जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय कि क्या करें, कैसे करें और कैसे पढ़ें कि बड़े आसानी से एग्ज़ाम क्लियर करने की सोच रहे हैं, 90 नंबर लाने की सोच रहे हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए अभी भी आपके पास बहुत दिन बचे हैं। 15 दिनों का समय है, 15 दिनों का समय है। 15 दिन में सीटेट में 130 प्लस भी लाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी सटीक रणनीति होती है। उसके बारे में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग 130 प्लस तक भी सीटेट में पहुंच सकते हैं। लेकिन टॉपर जो बच्चे टॉप करते हैं या बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, उनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। एक रणनीति, सही रणनीति क्या होनी चाहिए लास्ट समय पर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए या उसमें टॉप करने के लिए। तो वही बताने वाले हैं एक एक चीज़ जो मैंने लास्ट समय पर अपने एग्ज़ाम के दौरान किया था, वो एक एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल ना डरिए, अभी भी आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है और निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो एक एक बारीकी के बारे में, एक एक रणनीति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सटीक रणनीति रहने वाली है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक सटीक रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं कि किस हिसाब से हम लोग तैयारी करें कि बड़े आसानी से हम लोग 130 प्लस नंबर ला पाएँ। आप सोचेंगे कि सर क्या 130 प्लस लाए जा सकते हैं? हाँ, लाए जा सकते हैं, यकीनन लाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने इसकी 3 से 4 महीने लगातार तैयारी की थी और उसके बाद लास्ट में जो मैंने एक रणनीति फॉलो की थी वही बता रहा हूँ आपको। और निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आप भी 130 प्लस ला सकते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सीडीपी की। सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबरों के, जिसमें 15 नंबर की होती है पेडागोजी और 15 नंबर का आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद कर ले ऐसे ही ईवीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश या संस्कृत, कोई कोई ले लेता है इंग्लिश, कोई कोई ले लेता है संस्कृत, और ये भी कितने 30 नंबर के। टोटल अगर नंबरों की बात कर लें तो 150 नंबर और 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें 15-15 नंबर की आती है पेडागोजी और 15-15 नंबर के आते हैं सब्जेक्ट। तो बात करने वाले हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि टोटल अगर प्रश्नों की बात करें तो 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें 75 प्रश्न क्या होते हैं सब्जेक्ट से होते हैं और 75 प्रश्न क्या होते हैं पेडागोजी से होते हैं। तो पेडागोजी में आप ये मान लीजिए बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 65 प्लस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 65 प्लस कर सकते हैं और आप सब्जेक्ट में अगर अपना 60 या 65 के इर्द गिर्द अगर पहुँच गए तो आपको 130 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े आसानी से आप 130 प्लस ला सकते हैं। तो एक एक रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम पेडागोजी में 65 प्लस नंबर लाएं और कैसे सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक को पढ़ के हम लोग 60 या 65 प्लस नंबर बड़े आसानी से ला सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस में अब लास्ट समय पे आपको क्या क्या टॉपिक कवर करके जाने हैं कि निश्चित रूप से हर साल वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे ईवीएस में स्लॉथ को पढ़ना है आपको, स्लॉथ। उसके बाद सांप को पढ़ना है, सांप की प्रजातियों के बारे में पढ़ना है, सांप कैसे अपने भोजन को निगलता है या कैसे खाता है उसके बारे में पढ़ना है, हाथी के बारे में पढ़ना है, शेर के बारे में पढ़ना है, बाघ के बारे में पढ़ना है, मकड़ी के बारे में पढ़ना है। जितने मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ निश्चित रूप से आपको एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है। एक जैसे इससे मिलेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 2-2 प्रश्न भी कहीं कहीं बन जाते हैं। तो ये मान लीजिए आपके 30 में से लगभग मान लीजिए 25 प्लस इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। और उसके बाद बात कर ले 7वें नंबर पर रेशम कीट के बारे में, पश्मीना बकरी के बारे में, राज्यों के प्रमुख भोजन के बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में, घटपर्णी के बारे में देखना है आपको। और 12वें नंबर पे ओक के बारे में और भारत के राज्यों के प्रमुख सीमाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-3 क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिलते हैं हर एग्ज़ाम में। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए सीटेट के, आपको 3 से 4 प्रश्न यहाँ से देखने को मिले हैं। और माउंट एवरेस्ट है, जिसमें बछेंद्री पाल को हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। असम के घरों की विशेषताएं, लद्दाख के घरों की विशेषताएं, ये सारे घरों की विशेषताएं आपको देखने को मिलने वाली हैं पेपर में। यहीं से ये टॉपिक अगर आप 16 टॉपिक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 25 से 28
नंबर आपके कहीं नहीं गए। एक दो क्वेश्चन तो इधर उधर से आ जाते हैं, उनकी बात मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 25 प्लस आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए सीडीपी में अगर बात कर लेंगे हम लोग, अगर सीडीपी में बात कर लें तो सबसे पहले टॉपिक देखना है विकास के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। दूसरा जो टॉपिक हो गया वो देखना है आपको अभिवृद्धि और विकास। तीसरा जो चैप्टर देखना है आपको बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर की बहुत बुद्धि सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मान लीजिए 110% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। फिर जीन पियाजे के बारे में देख लेंगे, 100% क्वेश्चन आता ही आता है। नॉम चोम्स्की के बारे में, अल्बर्ट बंडूरा हो गया, एरिक इरेक्शन हो गया, विकास की अवस्थाएं हो गई, मापन मूल्यांकन हो गया, जेंडर रूढ़िवादिता। निश्चित रूप से क्वेश्चन हर साल आता है और निश्चित रूप से देखने को मिलने वाला है। फिर सामाजिक एजेंसियां, प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी, तृतीयक एजेंसी, इसके बारे में। और पठार विकार, पाठन विकार जो होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, तो ये सब आपको निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फिर टीचिंग मेथड, इतना अगर आपने कवर कर लिया तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए 28 प्लस नंबर आपको निश्चित रूप से यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ये टॉपिक निश्चित रूप से आप सबसे पहले ये टॉपिक तैयार करेंगे आप। चलिए उसके बाद मैथ में बात कर लें। मैथ में आपका देख लेंगे संख्या पद्धति हो गया, भिन्न हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, और साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और गुणनखंड हो गया, मेंसुरेशन 2D और 3D, घनाभ, घन घनाभ, अनुपात हो गया, औसत हो गया, घातांक करणी हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, द्विघात समीकरण और बीजगणित। इतना आपने कवर कर लिया तो निश्चित रूप से मैथ से मैं गारंटी लेता हूँ 100% यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अब आप बात कर लें हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश की बात कर लें अगर आप हिंदी और इंग्लिश की, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के आप ले आइएगा सेट। उसमें आप केवल क्या करेंगे, पैसेज प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर से आप पैसेज प्रैक्टिस कीजिए तो निश्चित रूप से आपको वहाँ से वहीं उसी प्रकार के पैसेज देखने को मिलने वाले हैं। और संस्कृत में आप क्या करेंगे, संस्कृत में भी आप ऐसे ही करने वाले हैं। इंग्लिश लेंगे या आप एक संस्कृत लेंगे, तो ये मान लीजिए आप ऐसे ही करके पैसेज की तैयारी कर लीजिए। 4 से 5 पैसेज कम से कम 10 पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 पैसेज की हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत की कर लीजिए। निश्चित रूप से वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और उसी टाइप में देखने को मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे बहुत आसानी से बना पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होने वाला है। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 130 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अब चलिए रामबाण, जो वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है, वो स्टार्ट होने जा रहा है, जिससे आप ये मान लीजिए कि 80% आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। 80% क्वेश्चन इसी चीज़ से सॉल्व होने वाले हैं। निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को देखने वाले हैं। निश्चित रूप से ये टैग वर्ड देखने के बाद आपको पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो अगर पॉजिटिव टैग वर्ड की सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, कहीं पर भी समावेशी शिक्षा के बारे में बात किया जाएगा। सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों के अगर विकास के बारे में बात किया जाएगा या सर्वांगीण विकास के बारे में, बच्चों को समायोजित करके एक जगह शिक्षा देने की बात करी जाएगी। मतलब बच्चों को चारों ओर सारे जितने भी बच्चे हैं सबको एक साथ शिक्षा दी जाएगी, तो वो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, प्लस का साइन होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। वो ऑप्शन निश्चित रूप से सही होने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे, बालक क्या होगा, सर्वोपरि होगा। बालक क्या होगा, सर्वोपरि। बालक को कभी भी गलत नहीं ठहराना है। बालक का हमेशा आपको क्या है, साथ देना है। बालक की जो कमियां हैं उसको दूर करना है। जैसे दैनिक जीवन से जोड़कर, बालक को जब भी आप पढ़ाएंगे, कोई भी दैनिक जीवन से जोड़कर अगर कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो वो निश्चित रूप से सही होने वाला है। त्रुटि अधिगम का हिस्सा होती है। मतलब जैसे त्रुटि करके बालक सीख रहा है तो वो अधिगम का हिस्सा है। अगर बालक बार बार गलती कर रहा है तो यानी कि वो सीख रहा है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। ये निश्चित रूप से सही होने वाला है ये वाला ऑप्शन। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, करके सीखना। बालक यानी कि अगर कोई चीज़ को करके सीख रहा है तो वो शिक्षा बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है बालक के लिए। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो निश्चित रूप से ये सही होने वाला है ऑप्शन। दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे बालक को किसी चीज़ को दिखाओ तो उसकी इमेज बन जाती है, दिमाग में क्या है, इमेज बन जाती है, तो वो भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड में जाता है। बालक की सक्रिय भागीदारी, जैसे क्या है, बालक को आप कोई काम दीजिए, कोई किसी चीज़ के बारे में पूछिए तो उसको इन्वॉल्व कीजिए उसी चीज़ में। आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उससे पूछिए बार बार क्वेश्चन को, तो क्या होगा, बालक किसी चीज़ में सक्रिय रूप से अगर भागीदारी करेगा या उसको
किसी चीज़ में खेल का लीडर बना दीजिए या उसको क्लास का मॉनिटर बना दीजिए, तो बालक क्या है सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा, तो उसका क्या है सर्वांगीण विकास होगा। कहीं भी अगर सर्वांगीण विकास बालक की भागीदारी के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो पॉजिटिव टैग वर्ड होने वाला है, वो निश्चित रूप से सही होने वाला है। सर्वांगीण विकास हो गया, जैसे कारण का पता लगाना। बच्चे जैसे कोई भी गलतियां कर रहे हैं तो उसके कारण को पता लगाना है आपको। अगर कारण के पता लगाने वाला कोई भी ऑप्शन है तो वो निश्चित रूप से सही होने वाला है। सृजनात्मकता, बच्चे जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जैसे क्राफ्ट बनवाए जाते हैं बच्चों से, तो वो भी सृजनात्मकता में आता है और वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। बाल केंद्रित शिक्षा, ये शिक्षा केंद्रित शिक्षा नहीं है, ना विद्यालय केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक को बीच में रखकर उसका सर्वांगीण विकास करना है। चारों ओर से बालक का क्या है विकास करना है। बालक को कभी भी उसको दुर्व्यवहार नहीं करना, उसके साथ उसका हमेशा साथ देना है। चलिए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अगर निगेटिव टैग वर्ड की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, निगेटिव टैग वर्ड की, तो इसमें देखिए जैसे लैंगिक असमानता, जैसे लड़कियां क्या है, लड़कियां ज़्यादा दौड़ नहीं सकती, लड़कियों का शरीर दौड़ने के लिए नहीं बना है, ऐसा कहा जाता है कि लड़के बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, लड़के बहुत मैथ में लड़के बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, कुश्ती में लड़कियां बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं, लड़के बहुत तेज़ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता आएगा या महिला को पुरुष से कम आंका जाएगा या फीमेल को मेल से कम आंका जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वो क्वेश्चन गलत होगा, वो ऑप्शन गलत होगा। बलपूर्वक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बालक को ज़बरदस्ती डंडे के डर पे नहीं पढ़ाया जाता, बालक को डंडे के डर पे नहीं पढ़ाया जा सकता। उसको बड़े आसानी से समझाकर और बड़ी सावधानीपूर्वक पढ़ाया जाएगा, उसको डंडे के डर पर नहीं पढ़ाया जाएगा। बलपूर्वक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बालकों को बोलने का मौका नहीं देना, मतलब कहीं भी नहीं देना, बालक को बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर नहीं देना आ गया ना तो ये एकदम क्या हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड जाएगा। केवल आ जाए, मात्र आ जाए, सिर्फ आ जाए, केवल आ जाए, मात्र आ जाए, तो ये सब क्या होंगे, नेगेटिव टैग वर्ड में आएंगे। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, कि जैसे बच्चों को आजकल क्या है रटाया जा रहा है खूब, बच्चों को ABCDEFG जैसे रट गए हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अगर उनसे कुछ और पूछो तो वो भूल जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। 2 2 कहो 4 तो 4 कर देंगे, 2 × 2 कहो तो कहेंगे कितना 4 हो गया, और 2 × 3 कहो तो कहेंगे 5 हो गया, 6 नहीं बता पाएंगे। तो ये सब चीज़ें रटाना नहीं, उनको सिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सिखाना है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ना शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ग्रेड पर आधारित शिक्षा नहीं होना चाहिए कि ए दे दिया, ए वाला बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है और सी वाला बच्चा बहुत ज़्यादा बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। सभी बच्चे एक समान होंगे और सभी बच्चों को एक साथ रखकर शिक्षा देनी है। पृथक्करण, बच्चों का पृथक्करण नहीं करना है। जैसे कि एक स्कूल क्लास है, क्लासरूम में 1 2 3 बच्चे हैं, ये बहुत होशियार है तो इसको अलग शिक्षा दी जा रही, ये कमज़ोर है तो इसको अलग शिक्षा दी जा रही, ये एकदम कमज़ोर है तो इसको अलग शिक्षा दी जा रही। उनका पृथक्करण नहीं करना है। और क्या है, तुलना, एक बच्चे से दूसरे बच्चों की तुलना नहीं करनी कि ये मैथ में तेज़ है, ये गणित में तेज़ है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अलग है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि आपके 130 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूँ 130 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये मान लीजिए मैं भी आपको मैराथन के द्वारा आपका EVS वाला पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराने वाला हूँ। मैराथन से EVS का पूरा ये जितने भी 16 टॉपिक दिए हैं ये पूरा कवर कराने वाला हूँ। चलिए, ये वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से मैं यकीन मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं। चलिए, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।